राजस्थान उपचुनाव के नतीजों से यह बात साफ है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीब 10 महीनों के कार्यकाल पर जनता की मुहर लग चुकी है। 7 में से 5 सीटों पर बड़े अंतर से बीजेपी की जीत बताती है। मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं से राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचाया है, तभी तो जो सीटें कांग्रेस और आरएलपी के पास थी, उन सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली है। झुंझुनू, देवली, उनियारा और रामगढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है, जबकि इन तीनों सीटों पर पहले कांग्रेस के विधायक थे। सिर्फ दौसा की सीट कांग्रेस 2300 वोटों से जीत पाई है, जबकि 84 की सीट पहले भी बाप पार्टी के पास थी। कांग्रेस ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई अन्य दिग्गजों को मैदान में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी कुशल रणनीति, चुनावी सभाएं, चुनाव प्रचार के माइक्रो मैनेजमेंट से कांग्रेस की जीती हुई 3 सीटों को अपनी पार्टी की झोली में डाल दिया, जिससे बीजेपी की सीटें 1 से बढ़कर 5 हो गई और कांग्रेस 4 में से 1 सीट पर आ गई। इसकी वजह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रधानमंत्री के नारे सबका साथ, सबका विकास पर काम करना है। जनता ने सीएम भजनलाल के इन्हीं कामों पर अपनी मुहर लगाई है। मतलब साफ है कि राजस्थान की जनता ने पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साथ दिया है, उनके कामों पर भरोसा जताया है। इतना ही नहीं, इस उपचुनाव ने यह साबित भी कर दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता सर्व समाज में भी साबित हो गई, क्योंकि झुंझुनू और खीवसर जहां जाट बहुल क्षेत्र है, वहीं देवली, उनियारा मीणा गुर्जर बहुल है, जबकि सलुंबर और 84 पूर्णतया आदिवासी बहुल इलाका है। और रामगढ़ में एक तरफ जहां मेव, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज की लगभग सारी जातियां हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की इस जीत में सीएम भजनलाल का जनता से सीधा संवाद और उनका मिलनसार व्यक्तित्व ने भी अहम रोल अदा किया। संगठन और संघ के साथ बेहतर तालमेल बीजेपी को विजयश्री की ओर ले गया, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया है। अब भजनलाल जीत के सूत्रधार कैसे, ये समझिए, क्योंकि प्रचार के दौरान 14 सभाएं की गई। मीणा गुर्जर क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। 44 अलग अलग संगठनों के साथ बैठक की चुनाव को लेकर और बाकायदा 7 सीटों पर मंत्रियों की तैनाती की गई थी, उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई। कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया और मुख्यमंत्री का मिलनसार व्यक्तित्व, उसकी सभी तरफ तारीफ हो रही है। संगठन और संघ में बेहतर तालमेल भी इस जीत की वजह बना है और सत्ता के साथ ही संगठन में एकता की नीति को लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़े। प्रचार के दौरान 14 सभाएं उन्होंने की। अब दरअसल मुख्यमंत्री के काम पर यह मुहर कैसे है, इसे समझिए, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की गई। सख्त कार्रवाई की बात पहले ही उनकी तरफ से की गई थी और कार्रवाई की भी गई। साइबर ठगों के खिलाफ भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। ईआरसीपी परियोजना को लेकर एमओयू साइन किया गया। यमुना जल समझौते को लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई गई है। इस सब के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। 1 लाख से ज्यादा भर्तियों की घोषणा की गई अलग अलग सरकारी महकमों में। इस सब के बीच बिजली कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन किया गया बीते दिनों। पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई ये बताती है। और इस सब के बीच इस जीत के मायने बीजेपी के लिए खास इसलिए है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी और ज्यादा मजबूत हुई है। सरकार के काम को जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्य